स्वागत है आपका ऑल के 24 होम हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली में। मेरा नाम अंकित कौशिक। तो मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता रहा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प्स यू ब्रेथ। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नेटवर्क होता है वो एक जाल होता है किसका? ऑर्गन एंड टिश्यूज का। जो हमारे शरीर में ऑर्गन है, जो टिश्यू है, उनका एक जाल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इंक्लूड्स योर एयरवेज, लंग्स एंड ब्लड वेसल्स। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? आपके एयरवेज जो हमारी सांस का जो रास्ता है लेने का, वो लंग्स, फेफड़े एंड ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। द मसल्स दैट पावर योर लंग्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमारे लंग्स को पावर देती हैं, वो भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही हिस्सा होती हैं। दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू मूव ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड क्लीन आउट वेस्ट गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे शरीर में जो मिलकर काम करती हैं, मांसपेशियां और जो हमारे शरीर की ऑर्गन है वो मिलकर काम करती हैं किस चीज़ में? ऑक्सीजन को अंदर लेने में, और कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर गैसेज होती हैं उनको बाहर निकालने में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या काम होता है? अलोज यू टू टॉक एंड टू स्मेल। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मदद से हम बोल सकते हैं एंड स्मेल, कुछ भी सूंघ सकते हैं। warms air to match your body temperature and moisturizes it to the humidity levels your body needs। यह हमारे शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने में सहायता देता है। एयर को वो टेम्परेचर बनाता है जो हमारे शरीर में है, और मॉइस्चर बनाता है हमारे शरीर में जो हमारी बॉडी को नीड होती है, वो मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है। डिलीवर्स ऑक्सीजन टू द सेल इन योर बॉडी। और हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो सेल है उनको ऑक्सीजन पहुंचाता है। रिमूव वेस्ट गैसेज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी व्हेन यू एक्सेल। और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है जब हम सांस छोड़ते हैं। प्रोटेक्ट योर एयरवेज फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड इरिटेंट्स। और हमारे शरीर में जो हमारा जो एयरवेज है उसकी प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है किससे? हार्मफुल सब्सटेंसेस से, जो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। अब ये है डायग्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो ऑर्गन इसमें हेल्पफुल होते हैं, जो इसमें इंक्लूड होते हैं उनका। अब इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से पार्ट होते हैं, ऑर्गन कौन कौन से इंक्लूड होते हैं इसमें। पहला है फेरिंग्स, थ्रोट, गला। ये ट्यूब, ये एक ट्यूब होती है दैट डिलीवर्स एयर फ्रॉम योर माउथ एंड नोज टू द ट्रैकिया। यह एक ट्यूब होती है जो हमारे मुंह से और नोज से हमारे एयर को अंदर ले जाती है ट्रैकिया तक, विंड पाइप तक, हमारी सांस नाली तक। ट्रैकिया होती है विंड पाइप, सांस की नाली। पैसेज कनेक्टिंग टू थ्रोट एंड लंग्स। एक रास्ता बनाती है किसका? थ्रोट को, गले को और लंग्स को जोड़ती है, वो एक रास्ता बनाती है ट्रैकिया। ब्रोंकाइल ट्यूब्स एट बॉटम ऑफ योर विंड पाइप। ये ट्यूब होती हैं जो हमारे विंड पाइप है, जो सांस की नली का है, उसके नीचे बॉटम में, उसके तली में होती हैं। दैट कनेक्ट टू ईच लंग। हमारे शरीर में 2 लंग होते हैं, वो उनसे कनेक्ट करती है हमारी ट्यूब को। लंग्स, 2 ऑर्गन्स दैट रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड पास इट इनटू योर ब्लड। लंग्स का क्या कार्य होता है? 2 लंग्स होते हैं हमारे शरीर में, वो जो हम एयर लेते हैं उससे ऑक्सीजन को निकाल लेती है और उसको ब्लड में पास करती है, ब्लड में भेजती है। मसल्स एंड बोन्स हेल्प मूव द एयर यू इनहेल इनटू एंड आउट ऑफ योर लंग्स। मसल्स, वे मसल्स और जो बोन जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेने में और छोड़ने में, हमारे शरीर तक पहुंचाने में, लंग्स तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। वे कौन कौन सी हैं? सम ऑफ द बोन्स, इसमें कुछ बोन है, एंड मसल्स, कुछ मांसपेशियां हैं। इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। पहले क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम मसल्स, एक मसल होती है दैट हेल्प्स योर लंग्स पुल इन एयर एंड पुश इट आउट, जो कि लंग्स को अंदर, लंग्स के अंदर हवा लेने में और बाहर छोड़ने में हेल्प करती है। रिब्स ये होती है पसलियाँ, बोन्स होती हैं दैट सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट। जो हमारे चेस्ट कैविटी में होती हैं, वो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं इंजरी से, आउटरनल इंजरी से। व्हेन यू ब्रेथ, जब हम सांस छोड़ते हैं, ब्रेथ आउट, योर ब्लड कैरीज, हमारा खून कैरीज करता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, एंड अदर वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा खून कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज को शरीर से बाहर निकाल देता है, जो अदर वेस्ट होती है, जो हमारी यूजफुल नहीं होती। अदर कंपोनेंट्स दैट वर्क इनटू द लंग्स, अदर कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं जो कि लंग्स
के साथ कार्य करते हैं, ब्लड वेसल्स के साथ भी, जैसे कि एलोवेई। ये है टीनी एयर सैक्स इन द लंग्स। ये एक लंग्स के पार्ट होते हैं जो कि टीनी एयर सैक्स जो कि छोटे छोटे धागे के टाइप में होते हैं, थ्रेड टाइप में होते हैं, वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब अगला क्या है, ब्रोंकाइल्स। ब्रोंकाइल्स स्मॉल ब्रांचेज ऑफ द ब्रोंकाइल ट्यूब्स। ये जो ब्रोंकाइल ट्यूब होती हैं उनका एक छोटी ब्रांचेज होती हैं दैट लीड टू द एलोवेली, जो एलोवेली की हेल्प करती हैं, उससे जुड़ी हुई होती हैं। कैपिलरीज होती हैं रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं हमारे शरीर में 3 टाइप की होती है, आर्टरी, कैपिलरीज और वेन। एक कैपिलरीज है, इसमें कैपिलरीज इंक्लूड होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इस कैपिलरीज का क्या काम है, ब्लड वेसल्स इन द एलोवेली वॉल्स दैट मूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती हैं, इसको ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एलोवेली वॉल्स तक पहुंचाती हैं। लंग लोब्स यानी कि लंग्स के जो पार्ट होते हैं वो, सेक्शन ऑफ द लंग्स 3 लोब्स इन राइट लंग। जो इसके भाग होते हैं, राइट लंग है उसमें 3 पार्ट होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 पार्ट होते हैं। अब क्या है, पेलूरा थिन सैक्स दैट सराउंड ईच लंग लोब एंड सेपरेट योर लंग्स फ्रॉम द चेस्ट वॉल। ये थ्रेड लाइक थिन सैक्स होते हैं, यानी कि पतले धागे की टाइप में स्ट्रक्चर होती है इनकी। ईच लंग लोब, हर एक जो लंग लोब होती हैं उनके चारों तरफ घिरी हुई होती है, एंड सेपरेट योर लंग्स, और आपके लंग्स को अलग करती हैं फ्रॉम द चेस्ट वॉल, जो कि हमारी छाती की जो ऑर्गन है उनकी वाल से अलग करती है लंग्स को। अब व्हाट कंडीशन अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है किस किस कंडीशन में अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। मैनी कंडीशंस, बहुत सारी सिचुएशन होती हैं ऐसी, कैन अफेक्ट द ऑर्गन एंड टिश्यू दैट मेक अप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के टिश्यू और ऑर्गन है जिसमें अफेक्ट हो जाते हैं वो। सम डेवलप ड्यू टू इरिटेंट्स योर ब्रेथ इन फ्रॉम द एयर। कुछ डेवलप उत्पन्न कब होते हैं, जो हम सांस लेते हैं उसमें कुछ इरिटेंट्स चले जाते हैं, कीटाणु चले जाते हैं उससे, इंक्लूडिंग वायरस और बैक्टीरिया, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया दैट क्यूजेज इन्फेक्शन, जो कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन क्यूज कर देते हैं। अदर एक्यूज एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज और गेटिंग ओल्डर। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है, हमें मतलब लंबी समय तक बीमारी कर देती है, हमारी एज को भी बढ़ा देती है, गेटिंग ओल्डर यानी कि जल्दी बुढ़ापा आना लग जाता है। एलर्जीज, ये भी एक कंडीशन होती है एलर्जी, जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है। इनहेलिंग प्रोटीन सच एज डस्ट, मोल्ड एंड पोलन कैन क्यूज द रेस्पिरेटरी एलर्जी इन सम पीपल। दिस प्रोटीन कैन क्यूज इन्फ्लामेशन इन योर एयरवेज। एलर्जी होती है जिसमें जब जैसे सांस लेते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह हमारे अंदर चले जाते हैं, तो उससे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है कुछ लोगों को। अब ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन क्यूज कर देता है हमारे एयरवेज में। इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग आ जाती है एयरवेज में, रेड रैश हो जाती है, इचिंग होने लग जाती है, वो होता है इन्फ्लामेशन। अस्थमा, ये भी एक सांस की बीमारी है जिसको हम दमा बोलते हैं। क्रोनिक डिसऑर्डर, एक लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर होता है ये अस्थमा की वजह से, इन्फ्लामेशन इन द एयरवेज। ये भी जो एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन क्यूज कर देता है, दैट कैन मेक ब्रीथिंग डिफिकल्ट, जिससे हमें सांस लेने में दुविधा होती है, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते। इन्फेक्शन कैन लीड टू न्यूमोनिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स और ब्रोंकाइटिस ऑफ द ब्रोंकाइल ट्यूब्स। कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंक्लूड द फ्लू, इन्फ्लुएंजा और ए कोल्ड। इन्फेक्शन होता है वो भी क्या क्यूज कर देता है, निमोनिया हो गया, जैसे निमोनिया में हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते। और ब्रोंकाइटिस, ये एक ब्रोंकाइटिस यानी लीवर की बीमारी, लंग्स की बीमारी होती है जिसमें ब्रोंकाइल ट्यूब होती हैं वो इन्फ्लामेट हो जाती हैं। कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जो सामान्य रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, फ्लू, एक वायरस होता है, इससे भी हो जाता है। इन्फ्लुएंजा बोलते हैं जिसको, और एक कोल्ड यानी कि सर्दी होना, खांसी जुकाम होना, उसमें भी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अफेक्ट हो जाता है। अब डिजीज कौन कौन सी हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इंक्लूड लंग कैंसर एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। इन जो ये बीमारी है इसमें भी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट हो जाता है, लंग कैंसर हो जाती है उसमें भी, और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज सीओपीडी में भी ये होती है, लंग्स की बीमारी होती है, इन्फ्लामेटरी इसलिए होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज होती है। दीज इलनेस कैन हार्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम एबिलिटी टू डिलीवर ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड फिल्टर आउट वेस्ट गैसेज। अब ये क्या क्यूज कर देती है, हमारे शरीर में कमजोरी, हार्म
उत्पन्न कर देती हैं। किसके लिए? रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। उसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी एबिलिटी है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वो कम हो जाती है ऑक्सीजन को फिल्टर करने में और अदर गैसेस को बाहर निकालने में। एगिंग, लंग कैपेसिटी डिक्रीजेज एज यू गेट ओल्डर। ये उम्र के हिसाब से होता है, यानी कि एज का भी हमारे सिर पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी जो लंग की कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। सांस लेने में देख बड़े बुजुर्गों को थोड़ी कम तकलीफ होती है, इसी वजह से होती है। एज के हिसाब से जो हमारे लंग हैं वो काम करना कम कर देते हैं। डैमेज टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डैमेज हो जाता है तो भी हमें सांस लेने में दिक्कत कर सकता है, सांस की बीमारी पैदा कर सकता है। हाउ कैन आई मेक रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी? हम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे सेफ रख सकते हैं? बीइंग एबल टू क्लियर म्यूकस आउट ऑफ द लंग्स एंड एयरवेज इज इम्पोर्टेंट फॉर द रेस्पिरेटरी हेल्थ। जो हमारे शरीर में म्यूकस होता है, जो हमारे शरीर में डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं अंदर, वो इकट्ठा हो जाते हैं, नोज में स्टोर हो जाते हैं, उनको बाहर निकालना जरूरी है। इससे भी हमारा एयरवेज साफ होता है, लंग्स को अच्छा होता है। इसके लिए भी हम ऐसे भी हम अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। टू कीप योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रखने के लिए यू शुड, हमें क्या क्या करना चाहिए? अवॉइड पोल्यूटेंट्स दैट कैन डैमेज योर एयरवेज इंक्लूडिंग सेकेंड हैंड स्मोक, केमिकल्स एंड रैंडम रेडियो एक्टिव गैसेज दैट कैन क्योज। हमें जो पोल्यूटेंट्स यानी कि जो धुआं देते हैं, यानी कि व्हीकल हो गए, जैसे कि फैक्ट्री एरिया हो गया, वहाँ से जाने में वो भी हमें मतलब डैमेज कर सकते हैं हमारे एयरवेज को, इसलिए हमें वहाँ से बचना चाहिए। इंक्लूड सेकेंड हैंड स्मोक, जो कि सेकेंड हैंड स्मोक है उसको भी हमें वहाँ से बचना चाहिए। स्मोक जहाँ पे धुआं फैक्ट्री वगैरह एरिया में बहुत कम जाना चाहिए। केमिकल्स, कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल से भी थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए, प्रिवेंट रखनी चाहिए। रैंडम रेडियो एक्टिव गैस, जो रेडियो एक्टिव गैस होती है वो भी हमारे रेस्पिरेशन को डैमेज कर सकती हैं, इसलिए उससे भी हमें बच के रहना चाहिए। कैंसर भी क्रिएट कर सकती हैं। वियर ए मास्क इफ यू आर एक्सपोज टू फ्यूम्स, अगर डस्ट और अदर टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स फॉर एनी रीजन, अगर आप किसी ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पे डस्ट वगैरह और पोल्यूटेंट्स धुआं है, तो पोल्यूशन है, वहाँ पे जाना भी पड़ जाए तो हमें वहाँ पे हमें हमेशा मास्क लगा के जाना चाहिए, का यूज करना चाहिए। डोंट स्मोक, हमें स्मोक नहीं करनी चाहिए। ईट ए हेल्दी डाइट with lots of fruits and vegetable and drink water to stay hydrated। हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि अच्छे सारे फ्रूट हों, वेजिटेबल्स हों एंड ड्रिंक वाटर स्टे हाइड्रेटेड। हमें ऐसा पानी पीना चाहिए जो अच्छे से हाइड्रेटेड यानी कि साफ हो, फिल्टर्ड। एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप योर लंग्स हेल्दी, हमें नियमित रूप से व्यायाम करने चाहिए हमारे लंग्स को हेल्दी रखने के लिए। प्रिवेंट इन्फेक्शंस बाय वॉशिंग योर हैंड्स ऑफन एंड गेटिंग ए फ्लू वैक्सीन ईच ईयर। हमें कभी कहीं बाहर वगैरह से आके टाइम टाइम पर अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए और हमें साल में एक बार फ्लू की वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। तो ये थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानकारी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट क्या क्या कौन कौन सी चीज़ इफेक्ट डालती हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपका इफेक्ट हो जाता है तो उससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं और उससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो ये थी रेस्पिरेटरी के बारे में सारी जानकारी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।